डायमंड खरीदिए तो 3% टैक्स, अगर कॉपी किताब खरीदिए तो 18% टैक्स। क्या समझिए कि मेरी पहले मलेरिया विभाग था कि नहीं था? पहले छीन लिए जाके मालूम है, सुनिए हल्ला मत सुनिए, जाके काला कुनी बैनर लगा के फीता काट दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बनवाए, ठीक, वो अखिलेश यादव का बनवाया हुआ है। चीज का शिलान्यास कर था, वही चीज का उद्घाटन कर पैसा लगवाए हुए थे तो क्यों नहीं आके फीता काटे? तो शिलान्यास कहाँ से करेंगे भाई? वही बात। अगर मेरी बात एक बार ध्यान सुनिए, हम लोग दुर्गा पूजा बनाते हैं, समझे? पहले सपा सरकार जब थी तो वहाँ दुर्गा पूजा जैसे कि हम लोग नदी में मूर्ति विसर्जन करते थे, ठीक है? भाई साहब ये हमारे कह रहे हैं, ठीक ना? अगर ये सपा सरकार में अगर ये हुआ था, भाजपा सरकार जब आई तो गढ़ई खनवा के मूर्ति विसर्जन करवा रहे, ठीक है? आप मेरी बात इतना बदबू करता है, हमको दिल्ली बता दो, हमको मूर्ति बैठाने की इच्छा नहीं करती, लेकिन हमारा आज 40-42 साल से मूर्ति बैठा रहे हैं, हमारे चाचा वाचा जी सबसे उसके पहले बैठा, लेकिन हम किसी चीज़ को आस्था अपनी मान रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से करें। सरकार इस पे मतलब ये अगर दूसरी सरकार थी, अगर ये सपा करती तो लोग कहते कि देखिए समाजवादी सरकार में मुस्लिम बहकाओ और झूठ बोलो पार्टी, तो समाजवादी क्या होगा? समाजवादी पार्टी है ही, समाजवादी पार्टी का भी बता दो, विपक्षी का बता दिए तो। पार्टी तो बता रहे हैं भाई, सुन ही नहीं रहे हैं आप? चिल्ला के बता रहे हैं समाजवादी पार्टी है। अरे एसपी समाजवादी पार्टी सब लोग जो है ये बोल दी। बड़े बड़े जो न्यूज सुनिए भैया, बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर यही चलता है, एमवाई सरकार बनी जो है, लेकिन सरकार बारे में बनी, अब जो पीडीए आ गया है। हाँ, पीडीए आ गया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। बीजेपी बहकाओ और झूठ बोलो पार्टी। मुलायम सिंह काशीराम मिलल, बीजेपी काशीराम मिलल ने तो करे मिले मुलायम काशी इमाम हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज क्या हुआ उन लोगों की दशा, कोई पूछ नहीं रहा है। बीजेपी के फुल फॉर्म बता रहे भैया। बहकाओ और झूठ बोलो पार्टी, तो समाजवादी क्या होगा? समाजवादी पार्टी है ही, समाजवादी पार्टी का भी बता दो, विपक्षी का बता दिए तो। पार्टी तो बता रहे हैं भाई, सुन ही नहीं रहे हैं आप? चिल्ला के बता रहे हैं समाजवादी पार्टी है। अरे एसपी समाजवादी पार्टी सब लोग जानते, भैया पूछिए उनसे पूछिए। जैसे भैया बता रहे, सुनिए अभी बात कीजिए ना, सुनिए 2012 में यही क्या था, बसपा और सपा में कट्टर था, 17 में एक हो गए लोग। बोल रहे तो सुनिए, हथिया गांव में जाने का रास्ता नहीं था, हथिया पुल कौन बनवाया? अखिलेश यादव। राजघाट का पुल कौन बनवाया? अखिलेश यादव। एडीएम ऑफिस कौन बना? अखिलेश यादव। लोग से बताइए, इटौरा जेल कौन बना? अखिलेश यादव। क्षेत्रीय पार्टी है, मोहल्ले टोले में काम करेंगे। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे पूरा जिला विश्व जोड़ रहा है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जोड़ रहा है। आपने एक पुल बना दिया तो बात कर रहे हैं। पूर्वांचल ये पैसा किसके सरकार में पास हुआ? हवाई अड्डे का पैसा किसके सरकार में पास हुआ? अखिलेश यादव की सरकार में। एक मिनट जाके मालूम है, सुनिए हल्ला मत सुनिए, जाके काला कुनी बैनर लगा के फीता काट दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बनवाए, ठीक, वो अखिलेश यादव का बनवाया हुआ है। चीज का शिलान्यास कर था, वही चीज का उद्घाटन कर पैसा लगवाए हुए थे तो क्यों नहीं आके फीता काटे? तो शिलान्यास कहाँ से करेंगे भाई? वही बात। अगर बनाने में बिजी थे, यहाँ पे डिबेट नहीं हो रहा है। देखिए जैसे आप डिबेट करें, यहाँ पे अब डिबेट नहीं, अब तो ये अपनी तानाशाही बतियाएंगे, ठीक। ये देखिए प्रेम से बात सही है, बोलना पड़ेगा। इनसे बता दीजिए कि बस इतना पूछ लीजिए, और ये सरकार बनी ठिकाते समय कोई भर्ती निकाली, मुझे बता दीजिए। कोई हमको बोला अभी कुछ पहले कि पंजाब में सरकार कैसे बन गई, दिल्ली में सरकार कैसे बन गई? केजरीवाल की, ठीक, केजरीवाल की सरकार इस वजह बन गई क्योंकि उसका काम दुनिया देखता है। दूसरी बात, अगर दिल्ली में आप चले जाइए, हर मोहल्ले में आपको क्लिनिक मेडिकल मिलेगा, कैमरा मिलेगा, आपको क्राइम हुआ बचाता है। अब पंजाब में जैसे भागवत मन की सरकार बनी तैसे नौकरी निकाला। चाहेंगे कि ये उत्तर प्रदेश छोड़ के जाके दिल्ली में ही बस जाए। मोदी का एक उंगली कोई रख दे तो मैं बताऊं, एक उंगली। अब 5 साल में जुमा देखा जेल में, तिहाड़ जेल में बैठ के। अगर उनको किसी से डर है तो सबसे ज्यादा केजरीवाल से, ठीक। मोदी को अगर किसी डर है तो केजरीवाल से। आम आदमी पार्टी का 5 सदस्य जेल में बंद है। संजय सिंह को बंद किए, 6 महीना में कुछ नहीं मिला। हाँ, तो कुछ नहीं मिला तो बाहर नहीं निकालेंगे। ईडी वाले जाके सीधे बोले सुप्रीम कोर्ट के कि इनके बरी ना बेल पर छूटल हूँ, बेल पर। सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मेरी बात
ईडी वाले जांच सोनिया गांधी भी बेल पर है, राहुल गांधी भी बेल पर है, संजय सिंह। अरे ईडी वाले, एक मिनट, ईडी वाले जाके खुद सुप्रीम कोर्ट में बोले कि इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं, इनको बेल दे दिया जाए। ठीक, ये क्या बच जाएंगे? ठीक, ईडी वाले के पास। और दूसरी बात देखे कि चुनाव का वो हाल है, केजरीवाल ईडी वाले खुद ही गवाही दिए हैं। संजय सिंह भैया, संजय सिंह अगर ये कोर्ट से छूटे हुए हैं तो वो नियम और शर्त है कि वो चुनाव प्रचार के दौरान ही छूटे हुए हैं, ठीक है। और उनमें भैया कोर्ट प्रतिबंध लगाया हुआ है कि वो अगर अपने दिल्ली सरकार से कहीं बाहर दिल्ली राज्य से बाहर जाते हैं तो वो कोर्ट को सूचित करके जाएंगे। बहुत नियम है, आप अधूरी जानकारी लेकर मनसा क्या थी भैया सुना, अगर उनको डर नहीं रहता तो केजरीवाल को क्यों, कौन से आधार पर उनको जेल में बंद करते? इतने दिन से मनीष सिसोदिया को बंद किए क्यों? क्योंकि वो जान रहे कि अगर हर इंसान शिक्षित हो जाएगा तो पढ़ने बीजेपी वाले नहीं देंगे। भैया दारू घोटाला किए, अब सुनिए अरविंद केजरीवाल सच्चाई बता रहा हूँ, सुनिए। उसके मनसा क्या थी? वो पंजाब ले लिया और उसके बाद दिल्ली ले लिया। उसने सोचा कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। जब देश का प्रधानमंत्री नहीं बना, उसने कहा कि जो खालिस्तानी है को खालिस्तानी कर दूंगा, देश को अलग करके मैं उसका प्रधानमंत्री बनूंगा। मैं उसको सपोर्ट करता, लेकिन जब मैं जाना, इससे बड़ा कभी ना कोई नेता नहीं होगा। बात मानिए, सुनिए, आप सुन विरोध बता रहे हैं। सही कमाना होता तो अपनी जॉब क्यों छोड़ता, जो कि उसकी हर, अगर चाहता तो हर साल तनख्वाह 1 लाख से कम ना चले, ट्रक का नोट चाहिए, ट्रक का नोट। 4 करोड़ रुपया कमा के वहाँ ले जाके जो 400 करोड़ कितना गोवा के चुनाव में लगे ने, तो तनख्वाह से खर्चा कर पाएंगे। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, ठीक ना। लेकिन अभी देखिए, भांग का ठेका होता है, आप भी जान रहे हैं, समझदार पत्रकार हैं, लेकिन हर जगह जहाँ ठेका है वहाँ गांजा मिलता है। कौन बेचवा रहा है? ठेका भांग का होता है, भांग का ठेका होता है। वो अगर फंसा है तो यहाँ भी अभी कोई फंस सकता है। भांग का ठेका होता है, लेकिन गांजा उस पर बिकता है। क्यों बिकता है, कैसे बिक पाता है? अभी आप पता कर लीजिएगा, कहीं जाके डीएम साहब से पूछ लीजिएगा कि ठेका किस चीज का होता है, लाइसेंस किस चीज का मिलता है, भांग का मिलता है कि गांजा का मिलता है। सबसे सप्लाई पंजाब में होती है, दिल्ली में होती है। आप पूरे भारत में ना, सब सुनिए, सबसे अधिक ड्रग्स, सबसे अधिक गांजा और सबसे स्मोकिंग का होती है, वहीं पर होती है। तो गुजरात भी 1300 करोड़ रुपए का अभी 1 महीने 15-20 दिन के अंदर में पकड़ाया। कहाँ गया? गुजरात में किसकी सरकार है? गुजरात में किसकी सरकार है? बीजेपी की। 1300 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ाया। क्या पकड़ा लिए? 1300 करोड़ रुपया क्या करे भैया? किनारे पकड़ा भैया, समुंदर दिखा दूंगा तो आप हार मान जाएंगे, आप हार मान जाएंगे। 1 मिनट, 1300 रुपए, 1 मिनट, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। 1300 रुपए का लड़का, अगर हम इन्हें दिखा दिए ड्रग्स पकड़ा हुआ दिखा दिए तो आप मानेंगे क्या? बीजेपी ईमानदार है। 1300 करोड़ रुपया समुद्र किनारे पकड़ा लिए, क्या करे? कितने रुपए का पकड़ाया? ड्रग्स पकड़ाया, ड्रग्स की बात की है। अरविंद केजरीवाल की दारू बेचत के देख ले, अरविंद केजरीवाल की दारू बेचत के देख ले। सर हमारी बात सुनिए, उनकी दारू बेचना उनको कोई नहीं देखा है। उनकी शराब नीति पे जांच हुआ है, जौन की उजानत हुआ। हमारी बात सुनिए, शराब बिहार में खुलेआम मिल रही है, सरकार है नहीं समय। उत्तर प्रदेश में खुलेआम बिक रही है शराब। शराब कौन बिकवाता है? सरकार बिकवा रही है शराब। बंद करो ठेका, बंद करो। रेवेन्यू हो रहा है, सरकार तो उसका व्यापार करेगी। जिसका घर बर्बाद हो रहा है उसका, जिसका घर बर्बाद हो रहा है, जिसका घर बर्बाद हो रहा है। नहीं मालूम है इस लड़के को। अभी गुड नाइट मच्छर काटा था मैंने, सबको मच्छर काट रहे हैं। गुड नाइट वाले से टैक्स ले था, ऑल आउट वाले से टैक्स ले था। तू गुड नाइट धरा, तू गुड नाइट धरा, तू गुड नाइट धरा, ऑल आउट धरा। अगर आप डायमंड खरीदिए तो 3% टैक्स, अगर कॉपी किताब खरीदिए तो 18% टैक्स। क्या समझिए कि मेरी पहले मलेरिया विभाग था कि नहीं था? पहले छीन लिए सब। कहीं से कमा के जा दुकान खोल के 10,000 रुपया लेके कट्टा सटाइए छीन लिए। अखिलेश सरकार में, सरकार में कुछ ना, सब तख्ती टांग के जा दे भैया हमके बंद करा, भैया हमके बंद करा। जीएसटी का फुल फॉर्म का होला? अब जीएसटी का फुल फॉर्म का
अब आई कहाँ आई? अब एक मतलब तू पढ़ लेला तो तू सब बता दा। पढ़े लिखे से पूछो, नहीं ऐसा सवाल पढ़े लिखे से पूछो। एक मिनट बीजेपी के सपोर्टर जा रहे इधर, एक मिनट। यहाँ पे अखिलेश से अरविंद केजरीवाल मोदी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्यों मैं एक मूलभूत सबको यहाँ पे चेंज बता दूं। क्या बिजली, पहले बिजली नहीं रहती थी अखिलेश सरकार में। गांव पे जाके देखिए, एक हफ्ते सुबह एक हफ्ते शाम। अरे यार बात क्या, मैं बता रहा हूँ, बस सुनिए भैया। सपा की सरकार में अंधेरे में रहते थे, दिया जलाते थे। अरे यार बेहाई बतिया लो, वही थे, ठीक वही। देखिए 2012 के पहले बिजली की हालत बड़ी खराब थी। जब से सपा सरकार आई है बिजली बिजली बहुत बेहतर रही है। मैं झूठ नहीं, सपा सरकार में ही बिजली सही हुई है। बिजली 2012 से हुई है। बिजली अच्छी नहीं थी भैया, किसी और देश से इनको पता नहीं कि अखिलेश की सरकार में जो सुविधा मिल गई आजमगढ़ में या पूरे उत्तर प्रदेश में, वो कहीं नहीं मिलेगी। अखिलेश की सरकार में जो हुई, ये लोग क्या बतियाएंगे? चुनाव के बाद भी आइएगा, अब यहीं पे रिपोर्टिंग करने आ जाइएगा। अच्छा कुछ लोग और भी हैं नहीं भैया से नहीं एक मिनट भैया आप ही बताओ मैं कि लाइट नहीं मिलता रहा पहले। सही बात, पहले जो ना पूरा बराबर लाइट नहीं रहती थी, बराबर अभी बराबर, अभी लाइट बराबर रहती है, थोड़ा बहुत कटती है, नहीं बराबर लाइट रहती है। अभी पहले लाइट बराबर नहीं मिलती थी, ये जान लीजिए। सुबह एक हफ्ते शाम, गांव में एक हफ्ते सुबह एक हफ्ते शाम। अब जाके देखिए हालत देख लीजिए, गांव में भी जाके देखिए रोड्स बन रही हैं, तो वो डेवलपमेंट ही है ना। पहले पगडंडियाँ रहती थी, ठीक है, अभी कुछ सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है, ऐसी बात नहीं है। नहीं बोलेंगे आप। सब मिला के ये रहा कि बहुत लोग यहाँ पे आए। देखिए भैया थोड़ा इनसे भैया, चलो थोड़ी 9 बजे के बाद 2 बजे 3 बजे लाइट आती है। अरे भैया बताइए, सुनिए ये बात लाइट वाली हो रही है, क्या मामला था? बस सही बात है भैया। आप मोदी सरकार के पहले देखे होंगे या गांव में जाएंगे तो ये आप महिलाओं से पूछिएगा, ये लाइट आई लिए मोबाइल लगा दे, चार्जिंग या लाइट में चार्ज लगा दे। आज आपको एक जानकारी होगी, एक तो इमरजेंसी लाइट आती थी, अब वो अधिकतर परिवार के घर से इमरजेंसी लाइट हट गई है। सबके घर आज अच्छे खासे इन्वर्टर लग गए हैं, अच्छे खासे पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही है। और जो गरीब बेचारा उसके यहाँ कहाँ लग पाएगा? क्यों सर, बिल्कुल मिल रहा है। और उसी को बिजली का मसला ये है कि पहले लोग समाजवादी पार्टी में कटिया डाल के चलाते थे फ्री का लाइट, तो वो अच्छा ही थी। और वही बीजेपी सरकार में पैसा दे के लाइट लो तो वो खराब है, तो वो खराब है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए मुझको, अगर हम कह दिए कि आपको 200 यूनिट लाइट फ्री, तो आप भी दूसरे जगह पे राजस्थान में जाके बोलेंगे कि अगर हमारी सरकार में तो आपको भी 200 यूनिट फ्री। मतलब कि जो हम करेंगे आप वही करेंगे, दूसरे कॉपी क्यों करते हैं? कॉपी नहीं बताइए, हम क्या बोल रहे हैं, हमारी बात समझेगा। अगर मैं समाजवादी सरकार में कटिया मारता था, मुझे फ्री में लाइट मिलती थी, अपने तो अपने लेता था, 10 लोग को और देता था, सब कुछ करता था। अगर उसी चीज का नहीं चलता था, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, जिसका सरकार उसकी बोलबाला करनी पड़ती थी, नहीं करते तो कैसे हमारा घर चलता? दूसरी बात, वही बीजेपी अगर वही चीज पहले बात सुनिए, अगर मेरी बात सुनिए, अगर वही चीज आने पे अगर उस चीज का पैसा दे के हम लाइट लेते हैं, बिजली का बिल आता है, तो वो कहते हैं बीजेपी वाले गलत है। अरे वो क्या गलत करे, तो पैसा लेके ना। मीटर कब बना था भैया? मीटर तो बहुत पहले तब पहले नहीं लगता था कभी। चलिए ठीक है, एक बात बता रहा हूँ, हमको नहीं जानकारी है मीटर कब बना था, हमको नहीं पता है मीटर कब बना था। मैं एक चाहता हूँ आप इनसे पूछ लीजिए मीटर कब बना था। आप सर्च कर लीजिएगा, इस समय नया ट्रेंड चला है, अपने मोहल्ले में अपने लोगों में बिजली का बिल भरने नहीं देता हो। ये बहुत बड़ा फॉल्ट आया है। वो जो रीडिंग है उसको मार के भगा दिया जाता है। आप इसमें गूगल कर सकते हैं कि अवधि निवासी जहाँ पर रहते हैं, अपना जो उनका जो उसका जो मोहल्ला है, वहाँ पर किसी का बिजली बिल भरने नहीं देता है। जबरदस्ती क्या हुआ जा रहा है? देखिए ये तो गलत है। आप सुनिए, आप दिल्ली बताओ, दिल्ली में 200 यूनिट फ्री थी, पानी फ्री था। आप जाकर गूगल सर्च कीजिएगा कितने महीने तनख्वाह रुकी गई है। जब कमाएंगे नहीं देंगे कहाँ? पैसा वाले लाभ लेने, गरीब मनई ना ले मर्दवा। जैसे 80 करोड़ मनई देखा राशन ले, तो सरकार की भी पैसा नहीं है, गरीब दोनों फ्रेंड हैं, जानकारी के तरह जानकारी अलग हो इस वक्त बताइए, मैं आपकी बता रहा हूँ सदर हॉस्पिटल की कहानी। ठीक, अभी 6 महीने से उसमें सैलरी रोकी गई थी। अभी क्लोजिंग डेट था ना 31 तारीख को, 31 मार्च को, उस रात को सबकी आई। ये 6 महीना सैलरी रुकी थी, कहा थी 31 तारीख को भैया किसी की सैलरी नहीं है। जिसकी भी सैलरी आई है क्लोजिंग डेट पे इनसे कर्मचारी होंगे तो आपको पता होगा। अगर मैं आपको उसका प्रूफ देती क्या बोले बताइए? अगर मैं आपको इसका प्रूफ देती तो आप
क्या करेंगे? तारीख के केहू के ना लिया। अच्छा, इनसे बोल दीजिए कि अगर मैं इनका प्रूफ दे दूं तो क्या हारेंगे? अरे भैया ठीक है, अभी कर्मचारी हो, हम काम करीला हो, हम काम करीला ही ना बताए क्या करेंगे आप? केहू के ना लिया। अगर जो जानकारी हुई सबके पता है 2 तारीख के बाद 30 से 31 बाय 31 और एक जो ठीक है सब ठीक है आप किसी के समर्थक हो, ये मुझको खाली बस इतना बता दीजिए, सपा सरकार में यहाँ काम हुआ कि नहीं हुआ? सपा सरकार में आजमगढ़ में काम हुआ है, ठीक, मगर वो भी काम बता दें, भले से कास्ट वाइज लोग सपोर्ट किए हों, जो भी कास्ट को सपोर्ट किया, ठीक है, उस गरीब स्तर तक नहीं लाभ पहुंचा है। कुछ लोग चुनिंदे लोग बैठ करके अपना लाभ लिए हैं, ठीक, भरपूर लाभ लिए हैं। काम हुआ कि नहीं ये मुझको बता दीजिए। अरे यार वो छोड़ो 100 नंबर की बात के, अभी मैं यहाँ झगड़ा कर रहा हूँ, बगल से 100 नंबर जाएगी, देख के आगे बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक कोई फोन नहीं आपने 100 नंबर की बात की, लाभ आपने इस समय की बात है, जब आई थी तो ऐसा नहीं होता था, अब वो भी घूस लेने लग गई है। मतलब ये हुआ जब इस गवर्नमेंट में हाँ ऐसा ही हो गया भाई। कह दीजिए कि अभी झगड़ा कर ले किसी दिन ना 100 नंबर आए, अगर इनको ना उठा के ले जाए, भले से बीजेपी के सपोर्टर ना उठा ले जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है? क्या बतियाएंगे? झगड़ा करिए यादव ना इला भैया सोनकर इला झगड़ा करिए इनहू के तोड़ दिए ना तो जातिवाद जातिवाद की बात ही नहीं है, जातिवाद की बात ही नहीं है। मैं धर्म से मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट, जातिवाद ये गलत है, जातिवाद की बात नहीं है। मैं देखिए मैं आपको एक बार बताता हूँ, मैं न किसी जाति का हूँ, जातिवाद की बात ये गलत है भैया। मैं देखिए ना मैं किसी जात का हूँ ना मैं बोलता हूँ मैं हिंदू हूँ, और मैं जातिवाद की बात बता रहा हूँ तो मैं हिंदू होते हुए जितने दोस्त जितने मित्र मेरे मुसलमान बिरादरी के उतने मेरे हिंदू के नहीं है। जातिवाद की बात भैया यहाँ गलत है। सुनिए एक मसला जगह बताऊंगा, मसला हुआ मेरे साथ के लोग थे, सुनिए झगड़ा, ए भैया आप सुनिए बता रहा हूँ, सुनिए लोग हुए जितने यादव पाए गए, रात को 1:30 बजे चालान हो गई, उनको जेल हुआ, 2 महीना जेल कटे, बाकी अन्य बिरादरी को बाहर छोड़ दिया गया। मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, मेरे साथ के मामला यही कहा, मैं उसमें खुद था, बस नाम पहचाना गया फलाने फलाने फलाने, और कहीं अच्छी खासी पैरवी हुई, उनको जेल हुई, और आज भी लोग तारीख पे जाते हैं। अब सुनिए कुछ तो ऐसे झगड़ा होता है, गांव के लोग नहीं आते हैं, उनको भी उनका भी नाम देकर उनको जेल किया गया था। अब हम बता दें बस है सरकार है ना, मेरी बात एक बार ध्यान सुनिए, हम लोग दुर्गा पूजा बनाते हैं, समझे? पहले सपा सरकार जब थी तो वहाँ दुर्गा पूजा जैसे कि हम लोग नदी में मूर्ति विसर्जन करते थे, ठीक है? भाई साहब हमारे कह रहे हैं, ठीक ना, अगर ये सपा सरकार में अगर ये हुआ था, भाजपा सरकार जब आई तो गढ़ई खनवा के मूर्ति विसर्जन करवा रहे, ठीक है? आप मेरी बात इतना बदबू करता है, हमको दिल्ली बता दो, हमको मूर्ति बैठाने की इच्छा नहीं करती, लेकिन हमारा आज 40-42 साल से मूर्ति बैठा रहे हैं, हमारे चाचा वाचा जी सबसे उसके पहले बैठा, लेकिन हम किसी चीज़ को आस्था अपनी मान रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से करें। सरकार इस पे मतलब ये अगर दूसरी सरकार थी, अगर ये सपा करती तो लोग कहते कि देखिए समाजवादी सरकार में मुस्लिम किया, ठीक है? लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में मैं देखा इसी तरह से, मुझको बहुत रोना आ गया। मैं बताइए पूजा करता हूँ, जब तक मूर्ति रहती है तब तक मैं खाना नहीं खाता हूँ। ये हर जिले में नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आजमगढ़ समाजवादी के गढ़ में हो रहा है, और अगर जिले में नहीं हो रहा है मैं बता दे रहा हूँ। और मऊ में जाता हूँ, मऊ में भी तो देखता हूँ, वहाँ पे बीजेपी का राज है, वहाँ क्यों नहीं कढ़ाई खनाया जा रहा है? वहाँ क्यों नहीं कढ़ाई खनवाया जा रहा है? देखा था। चलो ठीक है, सब मिला के ये रहा, छोड़िए एक बार और मेरी अगर बताइए, अगर